Medical number 6. What is the least amount of work that must be performed to freeze 1 gram of water at 0 degrees centigrade by means of a refrigerator? Take the temperature of the surrounding as 37 degrees. How much heat is passed on to the surrounding during this process? ये बहुत ही सिंपल सा, ये कहते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर हमने क्या रखा, 1 ग्राम जो था मास ऑफ द वाटर था, और इसको हम क्या बना रहे हैं जी, पानी बना रहे 0 डिग्री पे लेके जा रहे हैं। और जो कहते हैं जो बाहर की सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो फ्रिज से बाहर है, वो टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि इसके लिए आपको अमाउंट ऑफ वर्क, दूसरा हमें ये बताना है कि हाउ मच हीट जो होगा वो पास करेगा सराउंडिंग के अंदर। ये हमारा डेटा है, उसमें वो एक अमाउंट ऑफ वर्क पूछ रहा है और दूसरा वो ये पूछ रहा है हमारे पास की सराउंडिंग में कितनी हीट वो जो होगी वो हमने उसमें ये रेफ्रिजरेटर से बाहर जाएगी। अब जब ये दोनों हमने ये इसका फाइंड करने से सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं और इसको ए बी की फॉर्म में करके कर देंगे। डेटा हमारे पास जो आ गया, सबसे पहले हम इसमें से जो देख के लिखते हैं कि जी मास ऑफ द वाटर m इज इक्वल टू कितना था यहाँ पे 1 ग्राम, ये लिखा ग्राम, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी में कन्वर्ट देते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे 1/1000 केजी, तो और ये आ जाएगा 0.001 केजी आ गया। ये हमारे पास का मास आ गया। अब हम ये कहते हैं टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग में टेम्परेचर था इसका, इसको हम ये कर देते हैं इसको हम कह देते हैं कि जी टेम्परेचर हाई इसमें है, इसको हम T1 का नाम दे देते हैं। और ये कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही इन चैप्टर में केसों में जब गैसेस की बात है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है केल्विन में, और ये बन जाएगा आपके पास का 310 केल्विन। अब दूसरा टेम्परेचर ऑफ दी, इसका ये जो यहाँ पे फ्रीज हमने जो उसको करना है वो जो वाटर था वो फ्रीज जो था वो कितना है T2, और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लिहाजा इसको हम लिख देंगे 0 + 273, और ये आ जाएगा 273 केल्विन बनेगा। अब अगले स्टेप में होगा जी लेटेंट हीट या कि हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपको जुबानी याद रखना है, इसलिए कि वरना अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं या पुरानी बुक के टॉपिक होते तो उसमें ये दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको जुबानी याद करना पड़ेगा। ये पहले भी क्वेश्चन में हम आगे भी लगाएंगे और एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। तो ये इसकी वैल्यू है 336000, और इसकी जो आपके पास जाउल पर ग्राम, ये हमने याद करके इसको जुबानी करनी है, ना हो तो क्वेश्चन के आखिर में ये दिया होना चाहिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें एक ए में जो ये कहा हुआ है कि जी सबसे पहले जो ऊपर पोर्शन पे है कि हमने वर्क फाइंड करना है, और जो बी पोर्शन है इसमें हमने फाइंड करना है आपके पास अमाउंट ऑफ हीट जो सराउंडिंग उसमें देनी है। ये दो चीजें हमने इस पे फाइंड करनी है। अब हम इसको करते यूं हैं को
सिंपल सा इसका फार्मूला है। तो हम कहते हैं सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए, अब ये फार्मूला हमारे पास आपने देखा होगा ये बुक में भी, जब हम इस्तेमाल कर यूजिंग फार्मूला कौन सा, आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और ईटिंग, इस कौन सा है वो हमारे पास है ई कूलिंग, और इसके अंदर Q/2। इस क्वेश्चन में तो हमने वर्क डन निकालना है, इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास Q2 डिवाइड बाय ई कूलिंग। अब ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर केस में जब अगर हमारे पास टेम्परेचर दिए गए हों उसकी 2 स्टेट्स टेम्परेचर की, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ई कूलिंग इक्वल टू टी, हमारे पास 2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 273 डिवाइड बाय 310 माइनस 273, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 273 डिवाइड बाय 37 डिफरेंस, और ये बन जाएगा 7.38। ये हमारे पास क्या आ गया जी, कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग, और हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई है, ये ऑलरेडी हमारे पास हमने पढ़ी हुई है। अब इसको हम यूं लिखते हैं, अगर हम इसको यूं कर दें या अगले स्टेप में हम इसको कर देते हैं कि जी जो क्यू हमारे पास है MHF, एम हमारे पास कितना था यहाँ पे, अगर आप देखें 0.001, और HF क्या है, ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको दिया था 336,000। यहाँ से अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 336 जी हमारे पास आ गई। अब अगर इसको हम यूं करें, इसको हम कोई नाम देते, इसको फर्क कर Q2 कर देते, इसलिए नहीं कि क्योंकि हमने टेम्परेचर को जब आगे हमने डिफरेंस बताना है इस अमाउंट ऑफ हीट में, तो वहाँ पे हमें आसानी होगी। अब ये जो दो वैल्यूज है कूलिंग वाली कोफिशिएंट की और ये वाली, इनको उठा के आप इस इक्वेशन ए में डाल दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन ए में जो डालेंगे तो उसको रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन ए कम्स W इज इक्वल टू Q2 कितने 336 डिवाइडेड बाय, हमारे पास कौन सा दूसरी वैल्यू है इधर आगे जी, ये वाली जो 7.38, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में 45.53 बेसिकली ये वर्क है, तो ये आ जाएगा जूल आ जाएगा। हमारा ये एक रिजल्ट फाइनल हो गया ये वाला। अब हम इसी का पोर्शन जो सेकंड है उसको सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल यहाँ से बन जाएगा, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास Q ये 1, ये हमारे पास Q2 आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हमने सिर्फ उसके फार्मूला लगा देना है और इसको हमने ये फाइंड कर देना है। अब हमने क्या करना है, एज वी नो डेट को हम अगर एज वी नो डेट क्या चीज़, हम ये कहते हैं कि जी W जो आ रहा है तो हम कहते हैं Q1 माइनस Q2, और Q1 कौन सा है, वर्क तुम्हारे पास आ गया, हमने निकाला Q1 था, तो लिहाजा Q1 इसको हम इधर ले आते हैं प्लस Q2। अब इसकी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो W हमने निकाला था ये यहाँ पे है
5.53 प्लस, और जो हमने Q2 फाइंड किया था वो हमारे पास ये था 336। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास है 381.53 जूल। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इससे ये मतलब है हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दरकार है, किधर से जी, हम इस जो हीट है बाहर फेंकने के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आने के लिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6, और ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने ये काम करना है कि ये बताना पहले कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क हमें ज़रूरत होगा और कितनी एनर्जी जो है वो बाहर फेंकी है, मतलब हीट जितनी बाहर गई है वो।